क्या आप जानते हैं कि 90% सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स कोड डुप्लीकेशन की वजह से फेल होते हैं? अगर आप भी कोड रीयूज ना होने या इनफ्लेक्सिबल कोड से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपकी प्रॉब्लम को सिर्फ 15 मिनट में सॉल्व करेगी। मैं हूं आपकी प्रोफेसर लाइबा और इस वीडियो में हम C# और C++ में इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के गहरे राज खोलेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनहेरिटेंस की। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो आपको कोड दोबारा इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। इसमें एक नया क्लास, जिसे डिराइव्ड क्लास कहते हैं, एक मौजूदा क्लास यानी बेस क्लास से प्रॉपर्टीज और मेथड्स विरासत में लेता है। इससे कोड की रिडंडेंसी कम होती है और मेंटेनेबिलिटी बेहतर होती है। अब देखते हैं कि C# और C++ में इनहेरिटेंस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। C# में हम कोलन, कॉमा का इस्तेमाल करते हैं और C++ में भी इसी तरह सिंटैक्स होता है, जहां आप एक्सेस स्पेसिफायर जैसे पब्लिक इस्तेमाल करते हैं। एक मिसाल के तौर पर हम एनिमल को बेस क्लास और डॉग को डिराइव्ड क्लास बना सकते हैं। अगला अहम कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका मतलब है कई रूप या मैनी फॉर्म्स। ये हमें इजाज़त देता है कि हम मुख्तलिफ क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को एक कॉमन बेस क्लास के ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट कर सकें। ये बुनियादी तौर पर मेथड ओवरराइडिंग और वर्चुअल फंक्शंस के जरिए अचीव होता है, जिसे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसमें मेथड ओवरलोडिंग भी शामिल है, जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की सबसे अहम मिसाल है मेथड ओवरराइडिंग। इसमें डिराइव्ड क्लास बेस क्लास में पहले से डिफाइन किए गए मेथड की एक मुख्तलिफ या ख़ास इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। C# में हम बेस क्लास मेथड को वर्चुअल कहते हैं और डिराइव्ड क्लास में उसे ओवरराइड करते हैं। C++ में भी वर्चुअल का इस्तेमाल होता है। पॉलीमॉर्फिज्म को और गहराई से समझने के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस को देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसे हम डायरेक्टली इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, और इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं जिन्हें डिराइव्ड क्लासेस को लाजमी इम्प्लीमेंट करना होता है। C# में इंटरफेसेस भी इसी तरह का रोल प्ले करती हैं, जहां वो सिर्फ मेथड सिग्नेचर्स प्रोवाइड करती हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं। ये दोनों कॉमन स्ट्रक्चर और बिहेवियर को इन्फोर्स करती हैं। तो आखिर क्यों हम इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करें? इसके कई फायदे हैं। ये आपके कोड को रीयूजेबल बनाता है, डेवलपमेंट का वक्त कम करता है, मेंटेनेबिलिटी बेहतर होती है क्योंकि बेस क्लास में किए गए चेंजेस ऑटोमैटिकली डिराइव्ड क्लासेस पर अप्लाई होते हैं। आपका कोड एक्सटेंसिबल बनता है, नए फीचर्स को आसानी से ऐड कर सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिससे आप डायनामिक और रोबस्ट सिस्टम्स बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी तक महदूद नहीं है, इनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी बहुत हैं। जैसे कि गेम डेवलपमेंट में आप अलग-अलग कैरेक्टर्स के लिए बेस और डिराइव्ड क्लासेस बना सकते हैं। UI फ्रेमवर्क्स में हर UI एलिमेंट एक बेस एलिमेंट से इनहेरिट करता है। डेटाबेस ORMs में आप जेनेरिक रिपोजिटरीज बनाते हैं और API डिज़ाइन में मुख्तलिफ रिस्पॉन्स टाइप्स के लिए कॉमन स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने सीखा कि इनहेरिटेंस कोड रीयूज और इज़र रिलेशनशिप को प्रमोट करता है, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म आपके कोड को फ्लेक्सिबिलिटी और मैनी फॉर्म्स देता है, खास तौर पर मेथड ओवरराइडिंग के जरिए। ये दोनों मिलकर आपको रोबस्ट, मेंटेनेबल और एक्सटेंसिबल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बनाने में मदद करते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स पर महारत हासिल करना एक प्रोफिशिएंट प्रोग्रामर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आगे की वीडियोस मिस ना करें। अपने सवालात कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। ये थी आपकी प्रोफेसर लाइबा साइनिंग ऑफ।